जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। मैं बाबा गुरु जी की बेटी सतिंदर अमृतसर से। मैंने ऑलरेडी अपना एक शुक्राना शेयर करा था, इस पे मैंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताई थी कि कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपनी ब्लेसिंग्स दी। एक मेरा शुक्राना है कि काफ़ी देर से ना गुरुजी कह रहे थे कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो संगत जी, कह लो कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही, या कह लो कि टाइम नहीं, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं और सिस्टर ने एक बार प्लान करा कि हम लोग जालंधर मंदिर जाते हैं गुरुजी के, क्योंकि वो मेरे अमृतसर से पास ही में है, एक दो घंटे का रास्ता है। तो मैं और सिस्टर सैटरडे गुरुजी के मंदिर गए। यहाँ से हम निकले अप्रोक्सीमेट 12 1 बजे और 3 साढ़े 3 वहाँ पे पहुँच गए, जो कि गुरुजी का मंदिर मुझे पता था कि 5:30 तक ओपन होगा। तो मुझे था कि पता नहीं अब क्या चीज़ है, कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पर जाने में, तो हम पहले निकल जाते हैं। तो 3:30 बजे हम लोग गुरुजी के मंदिर के बाहर पहुँच गए। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अभी नई जुड़ी हूँ, तो पहली बार मैं गई थी। मुझे था कि जैसे हम बाकी मंदिर जहाँ गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी स्टे होगा, हम रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के, या जैसे हम वहाँ पे अपना पाठ वगैरह कर लेंगे बैठ के वहाँ पे। तो मैं ये अपनी थिंकिंग लेकर गई थी। जब हम 3:30 वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि मंदिर बंद था। तो हमने बाहर एक संगत सेवा कर रहे थे, मंदिर की विंडो को रेडी कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि हम बैठ सकते हैं यहाँ पे? कहते बैठना तो वैसे भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो हमें था कि यार हम अमृतसर से आए हैं, हमने फ्रेश वगैरह होना था। तो हम लोगों ने बोला कि कुछ देर के लिए, कहते नहीं, मंदिर जब ओपन होगा आप तभी ही आ सकते हो, आप यहाँ पे आपको वेट करनी पड़ेगी। तो संगत जी, साइड पे ना एक टेबल लगा हुआ था, थोड़ी सी आगे जाना है, गली है वहाँ पे। जो संगत गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे एक बाहर पार्क है। मेरे सिस्टर ने सोचा चलो वहाँ पे बैठ जाते हैं, कुछ थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो सिस्टर को था कि उसने फ्रेश होना है, तो वो इधर उधर देखने लगी कि कुछ मिलता है तो हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो सिस्टर थोड़ा आगे देखने गई तो वहाँ पे हमें ना गुरुद्वारा मिल गया। तो संगत जी, आप मानोगे कि हमें ये था कि जैसे किनारे पे चल रहे होते हैं तो हमें एक सहारा मिल जाता है। तो वो था, हमें एक मिल गया कि चलो जाकर चलो वहाँ पे बैठ जाते हैं, हम वॉशरूम वगैरह हो लेते हैं। तो संगत जी, मैं वहाँ पर, हम लोग दोनों बहनें, हम दोनों बहनें वहाँ पे गुरुद्वारे में चले गए। वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर अंदर गए वॉशरूम जाने के लिए, तो गए तो वहाँ पे ना सुखमनी साहब का पाठ हो रहा था। फिर हमने सोचा कि बाहर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। संगत जी, अब मुझे नहीं पता वो क्या था, क्या गुरुजी हमें दिखाना चाहते थे, कहाँ लेकर जाना चाहते थे। हम जब गुरुद्वारे के अंदर एंटर हुए तो एक बहुत सुकून मिला। एक ऐसे था कि जैसे मैं सुनती होती थी, जब जो शुक्राना सुनती, सभी का सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें था कि जैसे कहते हैं एक अलग सा ऑरा मिलता है जब हम मंदिर में जाते हैं, एक अलग सी वाइब्स आती हैं।
एक खुशबू आती है, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे वहाँ पे फ़ील हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा था कि यही मंदिर है गुरुजी, हमें यही चीज़ है, तो उस टाइम हल्का-हल्का हिंट आ रहा था कि ऐसे ही तो मैंने सत्संग में सुना था कि ऐसा हो रहा है या ऐसे ही हमें फूलों की फ्रेग्रेंस आती है, गुलाबों की। चलो हम बैठे वहाँ पर, हमने अपना पाठ किया और संगत जी जैसे हम लोग कहीं जहाँ से गुरुद्वारे में जाते हैं, कई बार होता है कि बाहर की संगत को अलाउ नहीं करते कि आप आकर आगे बारी दो। जैसे पाठ की एक बार पाठ आप भी कर लो, बारी-बारी से जो होता है पाठ कर लो। तो हमें नहीं था, तो हम तो साइड पे आकर बैठे, तो हमें एक संगत ने आवाज़ लगाई, उसने ना काले कलर का सूट डाला, ब्लैक सूट डाला था। तो मुझे ना हल्की-हल्की फीलिंग ऐसी आई जैसे गुरुजी करवा रहे सारा कुछ, तो गुरुजी ने आवाज़ मारी, "आ जाओ बेटा पाठ कर लो।" हमने अपना पाठ किया। तो संगत जी मैं अपनी बहन को ना लाना चाहती थी, मैं चाहती थी उसको ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तो मिल ही रही थी ब्लेसिंग्स। मुझे था कि उसको भी मिले, एक्चुअली उसको भी बहुत ज़रूरत है। उसकी वो पीएचडी कर रही है, तो उसको ब्लेसिंग्स की काफ़ी नीड है। तो मुझे था कि उसको मिले ब्लेसिंग्स, तो मैं उसको लेके गई इसीलिए। उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनको सिर्फ़ अपने गुरुजी हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी उस पे विश्वास है। तो संगत जी उसको ना ये था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बाकी उसको था चल तेरे साथ चली जाती हूँ, तेरा दिल कर रहा है, तो सिर्फ़ मेरे लिए आई। तो संगत जी हम वहाँ पे गुरुद्वारे में जब हमने पाठ किया, तो उसके बाद उसको वो आंटी जी ने पूछा कि आप कीर्तन कर लोगे क्या? शी सेड कि हाँ जी, क्योंकि वो करती है, वो म्यूज़िक स्टूडेंट है। तो हम छोटे होते थे तब हम करते होते थे कीर्तन। तो उसको ना संगत जी आंटी जी ने बोल दिया आप कीर्तन कर लो। उसने कीर्तन करा, उसने शब्द बोला। तो संगत जी मुझे ना बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही थी कि सब गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी हमें यहीं पे लाना चाहते थे। हमें वो उसके ट्रस्ट को जो उसकी फीलिंग्स है उसकी जो कहते हैं ना भावनाओं को नहीं ठेस पहुँचाना चाहते थे, तो इसलिए गुरुजी ने उसको ना उसी गुरुद्वारे में ही उसको ब्लेसिंग्स दे दी। उसने वहाँ पे वो करा क्या कहते हैं उसको, उसने शब्द पढ़ा, शब्द कीर्तन करा उसने वहाँ पे बैठकर। तो चलो हमें ना ऐसे करते-करते हमारा 5:15 हो गए। हम लोगों ने अपना हमारा अच्छा गुरुजी ने जैसे हमें अपने पास बिठाया, जैसे हमें था, मैं सोच कर आई थी कि हम वहाँ पे बैठेंगे, मैं अपनी बातें करूँगी गुरुजी के साथ, अपना जो मेरी फीलिंग्स है अपनी शेयर करूँगी उनके साथ। जैसे कहते हैं गुरुजी आके कहते हैं ना मेरे पास आकर बैठ बातें कर, तो मुझे था कि मैं ऐसे बातें करूँगी वहाँ पे। तो वो अब गुरुजी को तो पता था कि ये मेरे पास आएगी तो ये माथा टेक कर मेरे दर्शन करके चली जाएगी, तो इसको तो मेरे से बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने वो एक अपना तरीका चुन लिया, तो उन्होंने मुझे गुरुद्वारे में अपने दर्शन दे दिए। उन्होंने तो हमने वहाँ पर बैठे हैं, हमने 3:30 बजे तक कह लो कि 4 साढ़े 1 घंटा हम गुरुजी के पास बैठे हैं, हमने अपना पाठ किया। अपनी जो मेरी सिस्टर ने जो शब्द बोला था, उसके अंदर ये था कि उसको ब्लेसिंग्स की नीड है, वो के पास आया है, उसका दुःख दर्द जो है, पीड़ा है, उसको ख़त्म करो, खुशियाँ बख्शो। तो शब्द था मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मतलब कि मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे मत भी भूल जाओ, मुझे ब्लेसिंग्स दो, ऐसे ही शब्द था। तो संगत जी हम जब सब शब्द कीर्तन ख़त्म हुआ, प्रसाद मिला, तो वहाँ पर ना संगत जी अब एक और चीज़ थी, वहाँ पे हमें कड़ा प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला। अब गुरुजी को पता था कि जहाँ पर मेरा मंदिर है वहाँ पे इनको कड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा, तो ये लड़कियाँ सोच कर आई हैं घर से कि इनको कड़ा प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा। चलो लंगर प्रसाद नहीं मिला, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। वो हमें गुरुद्वारे से मिल गया, कड़ा प्रसाद हमने खाया। तो सारी संगत जो बाकी आंटियाँ थी वो पूछने लगी आप कहाँ से आए हो? मतलब कि आप हर बार आया करो, अच्छा आप करते हो। तो हम तो चलो बुज़ुर्ग हैं, हम इतना अच्छा नहीं कर पाते, आपने बड़ा अच्छा किया, आप हर बार आया करो। तो हम दोनों आपस में देखने लगे, हमने बोला नहीं हम अमृतसर से आए हैं। तो ऐसे-ऐसे हम आए थे, तो वहाँ पर टाइम लगना था इसलिए हम यहाँ पर आ गए। संगत जी आंटी आंटी ने ना हमें बोला आप नेक्स्ट सैटरडे भी आना। जैसे गुरुजी ने हमें बोला था कि आप फिर आना मेरे पास।
तो अब गुरुजी को भी पता है कि इनकी जो उन दोनों बेटियां हैं, इनके पास उतना टाइम होता है जहाँ वो हमारी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है वो चीज़ें हैं। तो गुरुजी को पता है, चलो गुरुजी ने बुलाया था, हम फिर जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके पास आऊँ, बैठूँ, बातें करूँ, जैसे हम बाकी जैसे मैं वैसे बैठी बैठी बातें करती हूँ तो वैसे बातें करूँ। तो संगत जी उसके बाद हम मंदिर में गए। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था क्या प्रोसेस रहता है मंदिर में जाने का। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपने जोड़े उतारे साइड पे पार्क के आगे, तो माथा टेकने गए। हमें जैसे मैंने अभी बोला कि हमें नहीं पता था। तो हमें ना अंकल जी ने पूछा कि पास पानी की बोतल तो नहीं है। पहले तो मैंने नाम बोला, फिर मुझे याद है हाँ हमारे पास पानी की बोतल है। मुझे था कि जैसे वो जल प्रसाद है वो पूछ रहे हैं क्या कोई जल प्रसाद तो नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं, तो फिर मैंने वो नहीं हाँ बोतल है पानी, कहते बाहर रख दो आप। तो संगत जी हमने बोतल शोतल बाहर की, माथा आगे गए, लाइन में लगे। तो संगत जी से मैंने 2 मिनट गुरु जी को अच्छे से देखा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा कि क्या शब्द लगा था वहाँ पे, क्या गुरु जी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। पता नहीं फटाफट से हमने माथा टेका, उन्होंने फटाफट भेज दिया हमें, मेरी बहन को उन्होंने जल प्रसाद दिया। तो कहते उसको था कि ये पानी दे रहे हैं नॉर्मल। तो वो कहती कि नहीं नहीं मेरे पास है ऑलरेडी। तो बाद में मैंने उसको बोला ये जल प्रसाद होता है, इसको लेते हैं। चलो हम तो तब तक बाहर आ चुके थे, हमें चाय प्रसाद और मिठाई का प्रसाद मिला। मैंने तो वहीं पे सारा खा लिया। तो वो मीठा कम खाती हैं, इवन वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम खाती हैं। हम ऑलरेडी चाय पी कर आए थे, कड़ा प्रसाद खाया था और मट्ठी प्रसाद मिला था। तो उसने नहीं खाया, वो घर पे ले आई। चलो हमने अब फिर फैमिली सब मम्मी पापा ने सबने मिलकर खाया। तो संगत जी टू बी ऑनेस्ट मैं डिसअपॉइंट हुई थी इस चीज़ को लेकर के। गुरुजी इतने दूर से मैं इतना कुछ सोच के आपके पास आई थी और आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं खड़ने दिए अपने पास। आपने बोला आओ और जाओ, चले जाओ। तो वो मुझे थोड़ा-सा हुआ। मैंने जो भी जालंधर मंदिर की संगत का यहाँ पर है जो सेवादार है, प्लीज़ आपके पास रिक्वेस्ट है कि क्योंकि जो नई संगत है वो बहुत कुछ सोच कर आती है। जहाँ जो दूर से आते हैं अमृतसर से, जहाँ से हम अमृतसर से आए थे, तो हम लोग सोच कर आते हैं कि हम अपने भगवान जिसके पास जा रहे हैं उनके पास जाएँगे, बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, जो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनको लेंगे। प्लीज़ संगत जी 5 मिनट का कम से कम टाइम दे दिया करो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से सवाल है, हम बच्चे हैं उनके। हमारे अंदर जैसे पेरेंट्स के पास बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, वैसे ही है हमारे पास। हमें बहुत मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेकर गई थी, हम बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो वो गुरुजी का एक अलग तरीका था, उन्होंने अलग तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दी, वो गुरुद्वारे में दे दी उन्होंने। वो मेरी जैसे मुझे अभी जो लग रहा था कि उसमें उन्होंने गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ब्लेस करना था, तो उन्होंने गुरुद्वारे में कर दिया। तो संगत जी सच बोलो तो मुझे अच्छा भी लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर जो मुझे हर्ट हुई, जो चीज़ मुझे नहीं सही लगी, मैं मानती हूँ मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं सही गलत चीज़ें बताऊँ। बट हर किसी का एक अपना अपना जिसे कहते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाने का एक अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तरीका होता है, भावनाएं होती हैं। तो वो चीज़ें कई बार किसी को हर्ट कर जाती हैं। तो संगत जी सॉरी, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी सी लगी कि हमें 5 मिनट का तो टाइम मौका दे दिया करो। जो भी जलंधर संगत मंदिर के गुरुद्वारे के मंदिर के हैं सेवादार, प्लीज़ हमारी इतनी सी बात समझ सुन लीजिए, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए। बाकी गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ब्लेस किया, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, हमें अच्छा फील कराया, हमें अपनी कहते हैं अपना हाथ सर पर हाथ रखा। गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद। एक और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ना गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर पे ना कुछ सामान पड़ा है जो तुझे एक्चुअली तुझे ना वो नेगेटिविटी तेरे घर पे ला रही है।
तो गुरुजी असल में ये चीज़ है कि मेरी मम्मा को वो ना आदत है अपनी पुरानी यादें सँभालने की। जैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास सामान पड़ा है, जो हमारे यूज़ का नहीं है, जहाँ जो ऐसा कुछ लगता है मुझे डाउटफुल, मैं उसको निकालने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी लाल पोटली पड़ी है, उसमें सामान पड़ा हुआ है, ऐसे-ऐसे करके है। तो गुरुजी एक लाल पोटली हाँ, मेरे घर पे पड़ी हुई है, लेकिन वो गुरुजी के हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के छोटे-छोटे स्वरूप पड़े हुए हैं और हमारे घर में कोई और लाल पोटली नहीं है। गुरुजी अगर कहीं पर भी है, कुछ है, प्लीज़ किसी भी तरीके से खुद ही निकलवा दो। कुछ भी करो अपना, कहते हैं ना, जैसे मैं सॉरी मैं ये बोलूँगी, अपना जलवा दिखा दो कि कुछ खुद ही वो चीज़ निकल जाए, क्योंकि मैं नहीं निकाल सकती। और दूसरी गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर पे कोई ऐसी मूर्ति पड़ी हुई है, उसको निकाल दे। तो गुरुजी वो मेरी फ्रेंड मेरी सिस्टर को मेरी उसकी फ्रेंड ने कृष्ण जी गिफ्ट करे थे। वो जन्माष्टमी में जब आई थी, तो गुरुजी मैंने उसको बोला था कि हम ना इनको प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि हम सेवा नहीं कर पाएँगे, इनकी वो सेवा होती है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मूर्ति का कुछ नहीं होता, वो जो असल में जो कृष्ण जी लाते हैं, छोटे जो उनका जो होता है स्वरूप होता है, तो उनकी करनी पड़ती है, इसका कुछ नहीं है, तू ऐसे रहने दे मंदिर में पड़े। तो गुरुजी मैं नहीं निकाल सकती वो चीज़ें, मैं वो काम नहीं कर सकती जो मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे नहीं करने देंगे। मैं अकेली नहीं रहती हूँ गुरुजी घर पे, मेरे मम्मी-पापा हैं, बहन है, तो उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। तो सॉरी गुरुजी, जो आपने मुझे काम बोला वो मैं नहीं कर पाई और मैं कर नहीं सकती। हाँ, आप कुछ ऐसा कर दो कि उनको भी खुद से बोल करना पड़े कि हाँ, ये चीज़ करना है तो करना है, तो मैं वो कर दूँगी। प्लीज़ गुरुजी मेरे घर पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और हाँ, एक चीज़ और है गुरुजी, मुझे आपका स्वरूप भी चाहिए, छोटा-सा स्वरूप दे दो। मैं नहीं कहती कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं घर पे रख नहीं पाऊँगी। मैंने ऑलरेडी बोला हम सिख फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली वाले तो नहीं रख पाएँगे। मैं अपने पॉकेट स्वरूप मुझे दिला दो कहीं से, मुझे चाहिए वो वाला स्वरूप, मुझे आप चाहिए। अगर मैं प्रिंट आउट निकालूँगी फिर आप मुझे डाँटोगे, तो इससे अच्छा है कि आप कहीं से भी मुझे वो स्वरूप दिला दो। संगत जी, गुरुजी का यह अरदास विनती है कि मुझे स्वरूप चाहिए आपका, मुझे चाहिए। आप प्लीज़, प्लीज़ किसी भी तरीके से मेरे घर पे आ जाओ, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो। और संगत जी सॉरी, मानती हूँ मैंने बहुत सा टाइम ले लिया है, बट मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे मेरी कोई ब्लेसिंग चाहिए तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। आई नो संगत जी, ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो नेगेटिविटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो जो संगत डालती है ऐसे मैसेजेस प्लीज़ मत डाला करो, वैसे ही लिख दिया करो कि गुरुजी का शुक्राना कर, तुझे शुक्राना करने की ज़रूरत है। बस इतना लिख दिया करो, ये मत लिखा करो अगर तूने नहीं सुना तो ये हो जाएगा, तूने अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। प्लीज़, मैं जानती हूँ कि हमारा कोई भी भगवान, जिसका जो भगवान है, वो कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि पुत्र तूने ये अगर तूने मेरा पाठ नहीं किया तो मैं तुझे हानि पहुँचाऊँगा या तुझे मार दूँगा या तेरे घर पे ये कष्ट ले आऊँगा, तो कोई गुरु भगवान नहीं बोलेगा। आप प्लीज़ संगत से आप जो भी ये पोस्ट डालते हैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, जब सत्संग अपलोड करते हो तो ये चीज़ें मत लिखा करो। हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें लिखोगे तो हर किसी का सुनने का मन भी करेगा। सो प्लीज़ संगत जी, ऐसे मैसेजेस मत अपलोड किया करो, बहुत नेगेटिविटी फीलिंग आती है। बंदा जो कहते हैं उसको कि वो हुआ होता है, पॉज़िटिविटी उसके अंदर आई होती है, तो वो चीज़ ख़त्म होने की लाइन पे आ जाती है, तो फिर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि हम जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, वो चीज़ मत किया करो। बाकी थैंक यू आंटी जी, मेरा प्लीज़ ये सत्संग अपलोड कर देना। एक्चुअली मैंने गलती से मैंने ना एक्चुअली ना एक सोनू अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, मैंने ना 1 बार 2 बार उनको भी ट्राई करा था अपना सत्संग भेजने की। तो उन्होंने अभी अपलोड ही नहीं करा है, ना वो मैसेज सीन करते हैं, पर शायद उनके पास बहुत सत्संग आते हैं तो वो स्किप हो जाता है। तो आंटी जी प्लीज़ आप कर देना मेरा ये सत्संग जल्दी अपलोड। एक ना सत्संग मैं और शेयर करूँगी, छोटा-सा है, जिसमें ये हमें बताया गया है, गुरुजी कहते जब भी कहते हैं ना कि मैं
तुझे दर्शन दूँगा। तो संगत जी, वो जो सच्ची में अपनी संगत को नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। तो एक बार था, मैं और मेरी सिस्टर और मम्मा एक बार हम बाज़ार गए थे, वहाँ पे ना टाइम लग गया कहीं पे, तो कहीं पर गए हुए थे, वेट करनी थी पड़ रही थी वहाँ पे। तो ना एक तितली आई, तो ना जहाँ पे हम खड़े थे ना, वहाँ पे घूमकर चली गई। तो मुझे थोड़ा, मैंने बोला, वाह गुरुजी आ गए हो, आगे अपनी बेटी की याद। तो मैं ऐसे करके ना गुरुजी खाना ऐसे देखा, क्योंकि पहले चलो मैंने बटरफ्लाइज नोट नहीं करी होंगी, जब से गुरुजी से मिली हूँ तो मैंने बटरफ्लाइज नोट करने स्टार्ट कर दिए हैं। जो पिजन है उनको नोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसी चीज़ें मैंने नोट करनी स्टार्ट कर दी। तो जैसे अपने आप नज़र आने लगी, गुरुजी ने दर्शन देने स्टार्ट कर दी जैसे। तो मैंने ना उनको बोला, आ गई बेटी की याद, चलो शुक्र है, आ जाओ। तो वो ना घूम कर ना चली गई। तो घर आई, तो वहाँ पर नेट नहीं चलता था इतना। तो मैं घर पर आई तो मैंने देखा, शाम को मैसेज आया था, मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तितली रूप में, तितली के रूप में मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो मुझे देखना, मिलना। मैं मिल लिया मैंने आपको, थैंक यू सो मच, आप आए। तो संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को नहीं छोड़ते। जो ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि मैं ये न करेगा तो वो हो जाएगा, ये वो नहीं होगा। आप अपने भगवान गुरुजी को याद करते रहो, जब भी टाइम मिले करते रहो पाठ। जैसे जैसे भी हो करते रहो पाठ। ये मत सोचो कि नहीं मैं अब करूँगी, जैसे मैं सोचती रहती हूँ मैं आगे सुबह टाइम लगा मैं दोपहर को करूँगी, शाम को करूँगी, तो नहीं होता है बाद में। जब मिलता है टाइम करते रहो। ये मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी ही आदत है, नहीं मैं ये सोच रही हूँ ये सभी की ही आदत है, देख रही हूँ तो जैसे मेरे पास और सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, है तो है, लेकिन अभी ना बहुत टाइम हो जाएगा। तो संगत जी, या मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी नहीं अपलोड करूँगी आंटी अपना सत्संग, आप प्लीज़ इसको जल्दी करना, सो दैट कि जो मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है, अब मेरे माइंड में जो चीज़ है कि हाँ मैं सत्संग करूँगी मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो मुझे जल्दी जल्दी से गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, क्योंकि लिटरली मुझे नीड है। मुझे संगत जी, मैं मानती हूँ ये थोड़ा वो हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, सॉरी, कुछ वो है 3-4 लाख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं गुरुजी से माँग रही हूँ, गुरुजी कर दो कहीं से अरेंज, कुछ तो करो। तो गुरुजी अभी चलो, क्या है, वो आ तो रहे मैसेजेस काम के लिए, तू रास करिए वो हो जाएगा, बस सब्र कर। पर गुरुजी, मेरा भाई है ना वो बहुत जल्दी हाइपर होता है, उसको नीड है, उसको देने हैं। तो संगत जी, मैं ऑलरेडी जो उस ब्रदर की वजह से हमारे घर पे जो क्लेश होते रहे थे, मैं वो दोबारा नहीं चाहती गुरुजी। तो जल्दी से मेरी वो अरदास सुन लो, मेरा वो काम पूरे कर दो। मैं बहुत मैं हाँ संगत जी, एक ना गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग करवा। तो संगत जी, गुरुजी गुरुजी कहते हैं ना कि संगत भगवान का रूप होता है, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं अपने घर पे सत्संग नहीं करवा सकती गुरुजी आपका, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते। आपको एक चीज़ हाँ बोलूँगी, आई नो टाइम हो रहा है, तो एक चीज़ और है मैं बोलूँगी। जब मैं ना सत्संग से गुरुजी के मंदिर से आई वापस, जब मैं गई थी जलंधर मंदिर, तो घर पे आई और मम्मी ने पूछा, हाँ मिला कोई वहाँ पे, बातें करी, कुछ पूछा तूने अपने फ्यूचर के बारे में? ये मैं कहा मम्मी नहीं, वहाँ पे कोई मंदिर कोई पुजारी कुछ नहीं होता है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है और उसको माथा टेक कर वापस आ जाना होता है। मम्मी कहती ये क्या मतलब हुआ, फिर तुम लोग वहाँ पे इस रूप को देखेंगे तो वो घर पे देख लेती। मैंने मम्मी को मैं क्या समझाऊँ अब आपको, आपको इस चीज़ इन आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको इस चीज़ पे जुड़े ही नहीं हो, तो मैं कैसे बोल दूँ आपको। पापा भी सेम चीज़, हाँ मिला कोई कैसे थे वो, गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया तो कौन अब वहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन देखते हैं, क्या पूछ कर आई। मैं गुरुजी, मैं सॉरी, उनको माफ़ करना, असल में वो इन चीज़ों से कभी जुड़े ही नहीं हैं। वो हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जुड़े हैं। हाँ, जब कभी कोई इनके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो हाँ, किसी ने बोल दिया इस पंडित के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, तो वो गए, लेकिन ट्रस्ट उनका फिर वापस गुरु ग्रंथ साहिब जी पर ही आया है।
तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं मान रहे और मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी क्योंकि आप ही ने बोला है कि मैं खुद जोड़ता हूँ, कोई मेरे पास नहीं आता, मैं खुद को सबको अपने पास साथ जोड़ता हूँ। तो संगत जी अगर आप जोड़ दो गुरुजी आप जोड़ दोगे मेरे पेरेंट्स को अपने साथ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो जो चीज़ बोलेंगे प्लीज़, 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 प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो मैं सत्संग भी नहीं करा पाऊँगी। हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो हम पापा ने बोला है कि हम तब घर पे सुखमनी साहिब पाठ करवाएँगे, साथ में कीर्तन करवा देंगे। तो गुरुजी प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेना। अपनी बेटी का वही शुकराना सत्संग समझ के अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दे देना कि क्योंकि वो मैं नहीं करवा पाऊँगी, सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, मैं सत्संग नहीं करवा पाऊँगी, आपकी संगत को नहीं बुला पाऊँगी। आप प्लीज़ उसी रूप में मुझे दर्शन दे देना, सॉरी, ब्लेसिंग्स दे देना। बाकी संगत जी कुछ मैंने गलत बोला हो, आई नो जलंधर मंदिर वाली जो मैंने बात कही है, जो मैंने अपनी सजेशन दी है, जो अगर वहाँ यहीं पर कोई सेवादार या वहाँ पे वहाँ के पुजारी जो बैठे होंगे, कहते हैं उनको संगत बैठी होगी, उनको हर्ट हुआ होगा, बट सॉरी, मुझे माफ़ करना। छोटी बेटी अपनी समझ कर, भाई अपनी बहन, बेटी, जो भी समझ के मुझे माफ़ कर देना। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वरेआम अपनी वाणी को यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। फिर आती हूँ आपके पास अपना सत्संग लेकर। शुक्राना गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना प्राची आंटी जी। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत आपको तरक्कियाँ दें, आपकी फैमिली को तंदुरुस्ती बख्शे, आपको बख्शे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, प्राची आंटी ने कहा है कि मैं पहले के अपने शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करूं। शायद वो समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए प्राची आंटी क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना। गुरु जी, हम लोग बहू के घर किसी फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ से आए, मैं और मेरे अंकल हम आ गए और वो लोग वहीं रह गए। उसके दूसरे दिन गुरुजी, जब मैं खाना बनाने लगी तो संगत जी आप मानेंगे कि पराठे बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सेकने में मस्त रही, और एकदम मेरी नज़र पड़ी कि इतना सुंदर मेरे पराठे पे ओम और उसके नीचे हार्ट शेप बना हुआ था, और फिर मैं उसको ध्यान से बहुत देर तक देखती रही और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, यही मेरे आवाज़ निकलती रही मन से, और खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मेरा ही नहीं, मेरे गुरु पाक की हर बेटे का जब अपने गुरु पाक की इतनी ब्लेसिंग्स मिलते हुए देखते हैं ना संगत जी, तो वाकई ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम शुक्राना कि आप हर पल हर क्षण हमें अपने दर्शन देते हो। गुरु जी, हमें आशीर्वाद दो कि हम निवे होके चले, जैसा आप चाहते हो वैसा बने। गुरु जी, मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब मेरे घर में जो भी हैं, सब निवे होके चले, और इतनी शक्ति दो गुरुपा कि हम
100% आप पर सरेंडर करके चलें अपने आप को। अभी बहुत कमियां हैं गुरुजी हम में, बहुत बहुत कमियां हैं। वो आप हो तो सब दूर हो जाएंगी गुरुजी। इसलिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप सदा हमारे अंग संग रहो, तभी ये सब कुछ होगा। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स सदा बनी रहें और हर रोज आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं, शुक्राना होते रहते हैं। हमारे सत्संग डेली एक नया सत्संग होता है। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स सदा बनाए रखना, ये मेरा शुक्राना है। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि कभी आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हो, कभी ओम रूप में दर्शन देते हो, कभी ब्लेसिंग्स एंजल नंबर होते हैं गाड़ियों के, उसमें दर्शन देते हो। तो गुरुजी कितनी कितनी गिनवाएं आपकी बेटियां कि पल पल हर क्षण आप हमें ब्लेस करते हो, हमें दर्शन देते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा के जाप मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा सा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा आपके श्री चरणों में। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। क्षमा करो, शक्ति दो कि मैं अच्छे से आपका सत्संग शेयर कर सकूं। गुरुजी, मैं जयपुर गई थी 14 तारीख को और एक हफ्ता वहाँ रह के आई। उसके बाद 10 दिन बाद बहू आई, तो मुझे कम से कम 15-20 दिन हो गए थे। उससे जयपुर जाने से पहले ही मैं आपके दर्शन करके गई थी और आने के बाद मतलब बहू का वेट करती रही कि वो आएगी तो हम दोनों गुरुपा के दर्शन के लिए जाएंगे। पर उसको आए भी 4-5 दिन हो गए, गुरुपा हफ्ता हो गया और मैं ये सोचती रही कि गुरुजी बुला लो, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, गुरुजी बुला लो। पता नहीं क्यों मैं बहक जाती हूँ, ऐसी हो जाती हूँ कि जैसे पता नहीं कितने बरसों से मैं आपसे मिली नहीं। तो कल गुरुजी, मेरा मन हो रहा था, कल थर्सडे था और मैं मन ही मन में ये कह रही थी कि गुरुजी बहू का मन बना दो कि आज बड़े मंदिर आए। उससे पहले मैं सॉरी गुरुजी, उससे पहले मैंने एक मैसेज आपका पढ़ा टेलीपैथी पे कि दर्शन करने के लिए बार बार ना कहा कर, तो मैं डर गई। फिर दूसरे दिन फिर बेचैनी थी मेरी एक कि मुझे दर्शन के लिए बुला लो गुरुजी, बहुत दिन हो गए मिली नहीं मैं आपसे। गुरुजी शाम होते होते बहू अपने आप ही आ गई कि मम्मी चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैं तो फटाफट तैयार हो गई और अपने गुरुपा के दर्शन करके आई। और गुरु संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतने प्यारे दर्शन गुरुजी के हुए। बाहर भी मैंने ध्यान लगाया गुरुजी का बैठ के दरबार के बाहर, और दरबार के अंदर भी मैं काफी देर बैठी रही और इतना अच्छा लगा मुझे वहां बैठ के।
पूरे मन से वहाँ बस पूछो मत कि अपने गुरुजी को निहारती रही, आंखें बंद करके शब्द सुनती रही, दर्शन करके, लंगर प्रसाद करके हमने जल प्रसाद लिया। और जल प्रसाद भी एक ही बारी कहने से मुझे 2-2 जल प्रसाद मिल गए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाहर निकली तो गुरुजी कुछ लेडीज़ वहाँ पे आपके सेवादार से आपकी ब्लेसिंग्स माँग रही थीं। तो गुरुजी, मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैंने हमेशा ब्रेसलेट खरीद के पहने हैं, कभी मुझे मंदिर से ब्लेस नहीं हुए। तो मैं भी आगे बढ़ी और मैंने भी अंकल जी से कहा, मैंने कहा अंकल जी, मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। बस मैंने इतना ही कहा था। अंकल जी चाय पी रहे थे और वो गाड़ी में गए। गुरुपा, मैंने उनसे ब्रेसलेट के लिए तो बोला ही नहीं था। बस ये पुकार मेरी आपने सुनी गुरुजी, आपने सुनी। और वो अंकल जी हाथ में इतना सुंदर ब्रेसलेट लेके आए और मेरे हाथ में थमा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं कैसे कहूँ, कैसे भूलूं, कैसे शुक्राना करूं गुरुजी। आप कितनी जल्दी अपनी बेटियों की पुकार सुनते हैं, अपनी संगत की पुकार सुनते हैं गुरुजी। बहुत कम पड़ जाते हैं ये शब्द हमें शुक्राना कहने में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी ही कृपा अपनी हर बेटी पे बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ अपने गुरु पाके जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूं तो रोज रोज ही सत्संग गुरु जी के होते हैं इस मेरे साथ। कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जो भी याद रहते हैं मैं तुरंत के तुरंत शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, जय संकट जी, जय मेरी प्राची आंटी, जय हो। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। संगत जी, मैं जब सुबह बैठ के चाय पीती थी तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी पिकॉक की आवाज़ में आप ब्लेसिंग दे दो मुझे। तो कल मैं छत पे वॉक कर रही थी, मन में रहता था मेरे कि नहीं, बहुत दिन हो गए पिकॉक के दर्शन ही नहीं दिए आपने गुरुजी, अब दर्शन ही नहीं होते पिकॉक के मुझे, आप ब्लेसिंग्स तो दे दो मोर की आवाज़ में। और वो सुन लेते थे और एकदम मोर की आवाज़ आ जाती थी और मैं शुक्राना शुक्राना करती रहती थी गुरुजी का। तो कल मैं अपनी छत पे घूम रही थी तो हमारे बैक साइड पे वहाँ मोर हैं 2-3। तो संगत जी ऐसे घूमते घूमते मेरी नज़र वहाँ चली गई और मोर मोरनी दोनों ही इतने सुंदर दर्शन हुए बिल्कुल सामने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। रोज ही मेरे साथ कोई ना कोई सत्संग होता है, गुरुजी की मेहर है। हे मेरे गुरुपा, अपनी सब बेटियों पे अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसे ही दर्शन देते रहना अपने। और तभी संगत जी एक पास से इतना सुंदर तोता निकला मेरे सामने से। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा, आपका शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है मेरे मालिक। इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और आज तो मैं पूरा दिन, मतलब 6 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम मैं हमारे छतरपुर में ही JVTS में गुरुजी का मंदिर है। तो बहू बोली चलो मम्मी यहाँ के मंदिर चलते हैं, मैंने कहा चल। तो हम चले गए
गुरुजी वहाँ 2-3 घंटे कैसे निकले आपके ध्यान मगन होकर, नहीं पता। लेकिन इतना मन लगा, और गुरुजी आपने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद, नमक पारे, बिस्किट, और फिर लास्ट में हम लंगर प्रसाद करके आए। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल हम बड़े मंदिर गए, आज आपने यहाँ जन्नत मंदिर में बुलाया हमें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो आपकी शरण में हैं गुरुपा। सब बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सब बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और इतने बड़े बड़े एंजल नंबर के दर्शन हुए। एक बार वो अब कह रहे थे ना नानी से बात करनी, एक बार मम्मी करेंगे नानी से बात, मम्मी करेंगे नानी से बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरुजी का गुरुजी के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मुझे गुरुपा का आदेश था कि तू 7 शुक्राने कर। मैंने काउंट तो नहीं किया, बट मैं आज गुरुजी को एक शुक्राना करना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी विघ्न बाधा मेरे पूजा पाठ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे मेरे घर की जोत लगवाते हैं, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। यह आपकी बेटी कभी अकेलापन महसूस नहीं करती। आप होने ही नहीं देते मेरे गुरुजी। आप किसी न किसी रूप में आके दर्शन देते हो और सुनते हो। गुरुपा, पिछले कितने दुख, कितने कष्ट मैंने झेले, मुझे कुछ याद नहीं है अब। मैं जब से आपकी शरण में आई हूँ गुरुपा, मैं सब भूल गई। ना मेरे दिल दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं जाती कि पिछली तेरा पास्ट क्या रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ। मेरे गुरुपा, ये करिश्मा आपका ही है जो आपने मुझे सारे दुखों को भुला दिया और हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। घर में होती हूँ तो आप पिकॉक की आवाज़ में मुझे ब्लेस करते हैं, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। घर से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी आपको साथ लेके निकलती हूँ, और इतने बड़े बड़े एंजल नंबर मुझे दिखते हैं गुरुजी। कभी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखती हैं, कभी खाटू श्याम जी की। तो बस सारा रास्ता ऐसे ही खुश होके निकाल देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी खुशी में कहाँ सफ़र तय हो जाता है नहीं पता चलता मुझे। गुरुपा, आपकी शरण में आने के बाद सब दुख गायब, कुछ याद नहीं रहा मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि याद आ जाता है, नहीं तो अब दिलो दिमाग में नहीं रहा। बस अब तो सिर्फ गुरुजी हैं और सिर्फ गुरुजी। तो अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुजी, कहीं भी मुझसे भूल चूक अज्ञानता हो जाए तो उसे क्षमा करना। और जैसे आपने मुझे मेरे दुखों को भुलाया है अपनी शरण में लेके, मेरे गुरुपा आपकी हर बेटी ऐसे ही अपने सारे दुख भूलकर सिर्फ अपने गुरुजी में मगन रहे। यही सब कुछ है, यही हमारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ है आप गुरुजी। कोई अकेलापन महसूस नहीं होता। आप कुछ घर में भी आपने सुख शांति दी, सब सुख दिए, सब ऐशोआराम दे रखे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। गुरुजी, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी संगत से,
मैं अपने गुरु से भी प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ श्री गुरुपा के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय प्राची आंटी। गुरुजी, आज मैं अपना एक शुक्राना आपको करना चाहती हूँ। आपका गुरुपा, अभी कुछ दिन पहले बुधवार को ही नीचे हमारे पड़ोसी रहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक एकदम लाउडली मतलब उसको चला सुनते हैं। तो यहाँ दिक्कत तो सभी को थी। हमने पड़ोसियों की एक मीटिंग बिठाई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई अब म्यूज़िक इतनी तेज़ नहीं चलेगा। सबके प्रेशर से वो बच्चे मान भी गए। खाना पीना, लड़कियों सब आना, मतलब उससे बहुत डिस्टरबेंस सारे पड़ोसियों को रहती थी। संगत जी, शांति से मीटिंग निपटी, बच्चे मान भी गए वो कि ठीक है अब नहीं होगा। उसके बावजूद भी उन बच्चों ने कहीं से मेरे बेटे का नंबर ले लिया और उसको उल्टे सीधे मैसेज करने लगे और मेरा बेटा भड़क गया। गुरुपा, फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि तू ये सब मैसेजेस ना ग्रुप में डाल ताकि सबको पता चले कि अब छेड़छाड़ फिर ये लड़के कर रहे हैं। उनके पीछे बैक सपोर्ट था। उनको कोई उकसा रहा था गुरुपा, और मैं डर गई। मैं और मेरी बहू दोनों डर गए कि अब कलेश होगा, क्योंकि मेरे बेटे का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुरुजी, हम बहुत डरते हैं उससे। उसकी रास्ते में भी कहीं जाता है, रास्ते में भी किसी न किसी से लड़ाई हो जाती है और कभी घर में हो जाता है गुरुपा। हमें इतना डर लगता है कि ये घर से बाहर निकला हुआ है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, रोज जब ये जाता है गुरुपा, शांतचित रखना इसे, इसको हर कलेश से बचाना गुरुपा। और वो कलेश ऐसा बड़ा कि ये भड़क उठा और मैं मन ही मन तड़फती रही और गुरुजी गुरुजी कर करके, गुरुजी शांत रखो, गुरुजी शांत रखो इसे। और गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी इसका गुस्सा कंट्रोल कर लो, इसे बिल्कुल शांत रखो। गुरुजी, लड़ाई तो शांत हो गई, लेकिन बेटे का गुस्सा अभी है। और आज हम गणपति जी लेने गए तो गुरुजी रास्ते में ढोल वाले मिले। जब हम गणपति जी रखे हमने गाड़ी में, तो उन ढोल वालों ने क्या करा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक जमा हो रहा था तो उसका भी था, तो हम जल्दी में थे। जो भी हमारे पास खुले पैसे थे हम उन लड़कियों को दे दिए गणपति जी लाने की खुशी में। उन ढोल वालों ने क्या करा कि गाड़ी पे स्क्रैचेस मार दिए और उसे देखकर फिर मेरा बेटा भड़क उठा। मेरे गुरुजी, शांत रखिए उसे, शांत रखिए और हमें शक्ति दीजिए कि पूरे हर्षोल्लास के साथ हम गणपति जी का वेलकम करें। जय गुरु जी। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। उस लड़ाई के बाद मैं भूल गई गुरुजी, संगत जी। उस लड़ाई के बाद दूसरे दिन यानी कल बृहस्पतिवार था,
और मैं जल चढ़ाने पर सूरज देवता को गई। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि इतनी बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर में, 2-2 ब्लैक कलर में इतनी सुंदर बटरफ्लाई, व्हाइट कलर में, येलो कलर में मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। ये मेरे गुरुजी, धन्य हूँ मैं कि इतने सुंदर दर्शन हुए आपके, और आत्मा खिल उठी और मैं वहीं रुक गई। मेरे कंधों से होके, मेरी पीठ के पीछे घूम के वो बटरफ्लाई फिर पेड़ पे बैठ गई, और जितनी देर वो बैठी रही, दोनों ब्लैक बटरफ्लाई, मैं वहीं खड़ी होकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही करती रही। सच में गुरु जी, इतनी शांति मिलती है मन को, इतना सुकून मिलता है मेरे मालिक, आपको बटरफ्लाई रूप में इतने सुंदर चोलों में देखकर। गुरुपा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आपकी शरण में हूँ मेरे मालिक। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही बनाए रखिए। इतने बड़े बड़े बाहर जाती हूँ तो एंजल नंबर, इतनी गाड़ियाँ दिखती हैं। गुरुजी ब्लेसिंग अस, गुरुजी गाड़ियाँ, खाटू श्याम जी की गाड़ियाँ, राम लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ। गुरुपा, धन्य है मेरा जीवन। कृपा रखना अपनी गुरुपा। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरे बेटे के गुस्से को कंट्रोल कर लो मेरे मालिक। जहाँ मेरी इतनी सुनते हो, ये भी सुन लो मेरे गुरुजी, ये भी सुन लो। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ गुरुजी। संगत जी, कोई भी भूल चूक अज्ञानता मेरे से हुई हो मेरे महाशिव के शुक्राने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा गुरुजी, क्षमा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं राज छतरपुर से आज अपने गुरु पा का शुक्राना, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। पता नहीं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। संगत जी, मेरे गुरु पा का टेलीपैथी पे मैसेज आया कि बेटे संभल के रहीं, तेरे 3 दिन भारी हैं, कष्ट है तेरे ऊपर, घबराइयो मत, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, वो 3 दिन कैसे निकले मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने, उनकी महिमा अपरंपार है, वो ही जाने। तो आज मैं सुबह जैसे सो के उठी, अपना बिस्तर तय बनाकर बाहर बालकनी में रख रही थी, दरवाजा खोलते ही संगत जी, मुझे इतने हृष्ट पुष्ट बंदर के रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए। मैंने एकदम, मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय बजरंगबली गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप कैसे अपनी बेटियों के संकट दूर कर देते हैं, ये आपको ही पता है, हमें तो पता ही नहीं चलता गुरुपा। आज वो टाइम है गुरुपा, कब संकट आया, कब टल गया, पता ही नहीं चलता। ये सब मेरे गुरु की कृपा है, ये सब मेरे गुरु जी कर रहे हैं। जब तक हम गुरु जी की शरण में नहीं थे, तो हमारी हर वक्त की टेंशन रहनी, हर वक्त रोना मचाए रखना, हर वक्त दिमाग डिप्रेशन में जाना, ये हालत हो गई थी।
आज मेरे गुरुपा ने हमें इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया। और हम कभी-कभी ऐसा होता है संगत जी कि हमें नेगेटिविटी घेर लेती है और हम भाग जाते हैं और फिर हाथ जोड़ कर अपने गुरुपा से कहते हैं, गुरुपा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से इस नेगेटिविटी को दूर कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए और आप में मगन रहें, आपकी भक्ति में मगन रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुपा क्षमा कर दो, ये जो आपकी बेटी बार बार नेगेटिविटी से घिर जाती है और बहक जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मुझे ऐसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। गुरुपा मुझे भी और मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी। मेरे मालिक, आज मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और जो मैंने आपसे अरदास लगाई है गुरुपा, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उस दिन मैं फिर एक बड़ा शुक्राना लेके आऊंगी आपके पास। संगत जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय मेरे महाशिव गुरुपा, जय को। मुझसे कोई भूल चूक अज्ञानता होती है इस शुक्राना सत्संग में, तो अपनी इस बेटी को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना एक प्यारा सा सत्संग, एक प्यारा सा शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा को। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि ये तेरे 3 दिन बहुत भारी हैं, संभल के रह, संभल के रह। और वाकई मेरी तबीयत मतलब खराब रहने लगी और उन्होंने साफ साफ कहा, आज भी आया कि तेरे को पेट की प्रॉब्लम से परेशानी है, तो शनिवार तक तेरा टाइम कष्टदायक है। और वो पेट से ही मेरा रिलेटेड था और मैं इतनी हैरान थी कि मेरे गुरुपा को सब पता चल जाता है कि मैं पेट की प्रॉब्लम से परेशान हूँ। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मेरे को पेट में दर्द, जो खा रही हूँ वो हजम नहीं हो रहा, बहुत परेशान रही मैं। पर गुरुजी कहने लगे कि नहीं तू घबरा मत, मैं हूँ। तो संगत जी, गुरुजी के इन शब्दों का कितना साहस मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी एक राहत महसूस होती है कि नहीं, हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, हमारी चिंता करते हैं, वो हमें अवेयर करते हैं हर संकट से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैंने गणपति जी रखे हुए थे संगत जी, 5 दिन के गणपति जी रखे हुए थे और आज उनका विसर्जन था। पूजा की, मेरी पूजा को एक एक बजा। जितनी जल्दी मैं करती थी उतनी ही लेट मेरी पूजा होती गई और मैं इतनी अंदर से बेचैन रही, गुरुजी क्यों इतनी जल्दी जल्दी करते भी मेरी टाइम से पूजा नहीं होती, क्यों इतना लेट हो जाती हूँ मैं। लेकिन जो मंजूर मेरे मालिक को, सर आंखों पर मेरे गुरुपा का आदेश, उनकी मर्जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आज सुबह मैं उठी, जैसे कि मेरा डेली रूटीन है कि सुबह बेड टी पीने का, गुरुजी को पिला के फिर मैं बेड टी लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के पूजा करती हूँ।
तो मैं बालकनी में गई। संगत जी, मुझे बंदर के रूप में हनुमान जी के दर्शन कराए। सुबह सुबह उठते गुरुपा ने, और कल तो 10-12 बंदर हनुमान जी की पूरी सेना की सेना बार बार हमारे बालकनी से सामने वाली बिल्डिंग में इधर से उधर होते रहे। तो इतना जबरदस्त पहरा था मेरे गुरुपा का। कैसे ध्यान रख लेते हैं अपनी हर बेटी का गुरुपा। कैसे आप इतना, मेरे अंतर्यामी कोटि कोटि प्रणाम आपको, अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मुंह से निकल ही जाता है जब भी मैं गुरु पाके अपने दर्शन करती हूँ। सुबह की पूजा हुई, शाम की। अब हमने जल्दी जल्दी अपना तैयारी करी कि नहीं, आज विसर्जन करना है गणपति जी का। तो मैं उनके टब की डेकोरेशन करने ऊपर छत पे टेरेस पे गई अपनी। वहां जाके उस ड्रम का, उस टब का मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया। आप यकीन करेंगे, कॉर्नर में एक मनी प्लांट, दूसरे टाइप का मनी प्लांट रखा है, बहुत सुंदर है। जैसे ही मैं फूल तोड़ते तोड़ते उस मनी प्लांट के पास पहुंची, मेरे मालिक, मेरी संगत जी, इतनी सुंदर येलो कलर की बटरफ्लाई एकदम से उसमें से निकली और मेरे चारों तरफ चक्कर काट के मेरे गुरुपा मुझे ब्लेसिंग दे के गए। और कितनी खुश मैं अंदर से, इतनी खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे गुरु जी, मतलब सुबह बंदर के रूप में हनुमान बजरंग बली के दर्शन मेरे गुरुपा ने दिए। और शाम को विसर्जन करने के टाइम पे मुझे येलो तितली के रूप में दर्शन दे गए, ब्लेसिंग्स दे गए अपनी। और इतने अच्छे से विसर्जन हुआ। गुरु जी क्षमा करना, बहुत प्यारे हो गुरु जी, मैं बता नहीं सकती। इतने प्यारे दर्शन, इतना प्यारा विसर्जन हुआ, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई। मेरे गणपति जी, मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगा के अपने गणपति जी का विसर्जन किया, क्योंकि मेरे गुरुपा का आदेश था कि कड़ा प्रसाद बनाना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। बहुत 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 ही ज्यादा मेरे गुरुपा अपनी बेटियों को समझ जाते हैं। और इतनी बेचैन रही थी ना मैं बता नहीं सकती, पेट की प्रॉब्लम से। मेरे गुरुपा बस अब बड़े मंदिर के दर्शन दे दीजिए गुरुपा। मेरी बहू से हमें उम्मीद जागी है, उस उम्मीद को पूरा करना कि इस परिवार का वंश भी आए। गुरुपा कृपा करना। क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, बोलने में लेट हो गई। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करते हुए इस सत्संग को पूरा करती हूँ और अगले बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आशा करती हूँ मेरे गुरुपा जल्दी ही मेरा ये शुक्राना प्राची आंटी के थ्रू करवाएंगे। तो रहम गुरुपा, शुक्राना 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 गुरु जी। जय हो मेरे प्रभु, क्षमा करना, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।